बीए तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र प्रादेशिक भूगोल के एक विषय को इस वीडियो में लिया गया है, जो है मृदाएं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि जो मिट्टियाँ होती हैं वो पृथ्वी के धरातल की ऊपरी परत पर पाई जाती हैं और मिट्टी वो कहलाती है जिसमें वनस्पति उगती है। चूँकि मिट्टियाँ जो होती हैं वो मानव के लिए एक बहुत ज़्यादा मूलभूत संसाधन है और इसका उपयोग कृषि और अन्य आवश्यकताओं के लिए किया जाता है। जीवन का आधार है, सभ्यता के विकास के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और हमें ये भी जानना अति आवश्यक है कि मिट्टी जो होती है उसकी रचना किस प्रकार होती है, अर्थात उसका निर्माण कैसे होता है। मिट्टियाँ मूल चट्टान में परिवर्तन के द्वारा बनती हैं और हम सभी जानते हैं कि चट्टानें जो होती हैं वो विभिन्न प्रकार के खनिजों से बनी होती हैं। इसीलिए पूरे विश्व में मिट्टियाँ विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं और उन पर विभिन्न प्रकार की जलवायु, उच्चावच और जितने भी भौतिक और जैविक कारक होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। साथ ही जो मृदा का टेक्सचर है या उसका गठन है, उसकी संरचना, उसका रंग, उसकी गहराई, उसकी आर्द्रता, उसका रासायनिक स्वरूप और उसकी प्रवेशिता। प्रवेशिता का मतलब होता है कि पानी जो है उसमें कितना प्रवेश कर पाता है। इन सब के द्वारा उसकी उपयोगिता निर्धारित होती है। अब चूँकि हमारा जो विषय है मृदा, उसमें केवल हम मृदा के वर्गीकरण और वितरण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर अगले टॉपिक में उसके बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। चूँकि पूरे विश्व में जो मिट्टियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, जिनके नाम है। प्रथम नंबर पर आता है कटिबंधीय, जिसे जॉनल भी कहते हैं। दूसरा नंबर है कटिबंधात्रिक, जिन्हें इंट्राजोनल कहते हैं। और तीसरा है अपार्श्विक, जिसे एजोनल कहते हैं। अब चूँकि जो कटिबंधीय मृदाएं होती हैं ये इन मिट्टियों पर या मृदाओं पर जलवायु और वनस्पति के जो दीर्घकालीन प्रभाव हैं वो अवश्य पड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय के बाद ही पूर्ण रूप से विकसित हो पाती हैं। और जो इस प्रकार की जो मिट्टी का वितरण है वो भी जलवायु और वनस्पति प्रदेशों के अनुसार मिलता है। इसलिए इन मृदाओं को कटिबंधीय मृदा कहते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्रदेश या जोन्स के अनुसार इनका वितरण पाया जाता है। और ये मिट्टियाँ 3 प्रकार की होती हैं, पैडोकल, पेडाल्फर और टुंड्रा। पैडोकल जो मृदा होती है उसको हम अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में कहें तो हम उसमें इसकी जो स्पेलिंग्स होती हैं वो PED पेड प्लस CAL। अब चूँकि इससे नज़र आता है कि इसमें CAL दिखाई दे रहा है, इस मृदा का नाम ये इसलिए पड़ा है क्योंकि कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। और चूँकि ये मिट्टी शुष्क, अर्धशुष्क और उपाद्र जलवायु के क्षेत्र में पाई जाती है, इसीलिए ये अम्ल रहित होती हैं। और जहाँ ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं वह वनस्पति के आधार पर इसे 3 प्रकार में बांटते हैं, चरणोजम, स्टेप्स और भूरी मरुस्थलीय मृदाएं। अब सबसे पहले हम लेते हैं चरणोजम या काली मृदा को। ये मृदा प्रेरी घासों या छोटी घासों के मैदानों में जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है वहाँ मिलती हैं। इसे कुलीन मृदा भी कहते हैं और बहुत ज़्यादा उर्वर होती है। क्योंकि घास की जड़ों से बनी हुई जो ह्यूमस होती है या जो जैसे पौष्टिक चीज़ें होती हैं उनसे ये पूरी तरह से भरी हुई होती हैं, यानी कि खनिजों से भरपूर होती हैं। प्रतिक्रिया में ये क्षारीय होती हैं और इस मृदा के अंदर चूने के इकट्ठे होने के कारण एक गहरी तह बन जाती है। आर्थिक दृष्टि से इसे सबसे ज़्यादा अच्छी मृदा माना जाता है। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो प्रेरी मृदा प्रदेश हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पश्चिम में कम से कम 300 किलोमीटर चौड़ी पेटी में फैली हुई हैं और पूर्व सोवियत संघ में इस प्रेरी प्रदेश के दक्षिण में 600 किलोमीटर लंबा और 300 से 500 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र इस घास से बना हुआ है तथा उत्तरी अर्जेंटीना और मध्य पश्चिमी भारत में भी ये पाई जाती हैं। दूसरे नंबर पर आती है स्टेपी या गहरी मृदा, गहरी भूरी मृदा।
ये मिट्टियाँ पूरी तरह से शुष्क प्रदेशों की मृदा होती हैं। इनकी जो प्राकृतिक वनस्पति स्टेपी या छोटी घासें होती हैं, इनका रंग काजू जैसा होता है, इसलिए इसे चेस्टनट मृदा भी कहते हैं। इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यह प्राय चरनोज़म और मरुस्थलीय मृदा के मध्य भाग में पाई जाती हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य पूर्व सोवियत रूस, सूडान, मध्य भारत आदि में पाई जाती है। तीसरे प्रकार की जो मृदा है वो भूरी मरुस्थलीय मृदा है। ये मृदा अत्यंत शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है, जहाँ इस मिट्टी की गहराई बहुत कम होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा भी बहुत कम होती है और जो चूना है वो 5 से 10 सेंटीमीटर नीचे तक ही जमा रहता है। ये सबसे निम्न कोटि की मृदा मानी जाती है क्योंकि इसमें स्तरों का भी पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। चौथे नंबर की जो मृदा है वो है भूरी मृदा। ये सिंचित मरुस्थलों की मृदा है। जिन मरुस्थलों में सिंचाई होती है वहाँ पाई जाती हैं और वहाँ बहुत छोटी घासें होती हैं। कुछ गहराई में कैल्शियम कार्बोनेट की तहें मिलती हैं। मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, अतः आर्थिक दृष्टि से इसका महत्व बहुत अधिक होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। इस प्रदेश में वनस्पतियों का अभाव है। चेस्टनट मृदा प्रदेश के पश्चिम और दक्षिणी जैव पदार्थों की कमी के फलस्वरूप भूरी मृदा प्रदेश का निर्माण हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर चेस्टनट मृदा पाई जाती है उन प्रदेशों के पश्चिम में और दक्षिण में जैव पदार्थ कम पाए जाते हैं, वहाँ ये मिट्टी बन जाती है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, मध्य साइबेरिया, मध्य अर्जेंटीना, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका में सवाना प्रदेश और उत्तरी भारत में पाया जाता है। अब आगे का जो जितनी भी मिट्टियाँ हैं उनके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।